Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Ancient India Question Series Part फर्स्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दे रखा है, तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट रहे, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी एरर उसको प्लीज नोट कर लीजिए या फिर उसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, द फर्स्ट न्यूलिथिक साइट टू बी नोटिस्ड इन इंडिया इज, और इसका करेक्ट आंसर है ए, दैट इज द लिंगसुर। जो फर्स्ट एविडेंस मिले हमें स्टोन एज कल्चर के इंडिया में जो सरफेस जो है वो लिंगसुर से हुए हैं, और जो लिंगसुर है ये एक करंट में म्यूनिसिपल टाउन है जो कि लोकेटेड है रायचूर दोआब में या फिर रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कर्नाटका में, कर्नाटका। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ पिक्यूलियर फीचर ऑफ काश्मीरी न्योलिथिक कल्चर। नाउ न्योलिथिक कल्चर इंडिया में वेरियस रीजन्स में मिलते हैं, और ये जिन रीजन्स में मिलते हैं वहां पे कुछ इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्पेशली पूछा है काश्मीरी विद रिस्पेक्ट टू कश्मीर। ओके, तो प्लीज पॉज द स्क्रीन और इसका आंसर अटेम्प्ट करिए। द करेक्ट आंसर इज, अगर मैं देखूं, डी, दैट इज द व्हीट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। सो न्योलिथिक कल्चर अगर हम कश्मीर का देखें, बेसिकली वहां पे हमको अप्रोक्सीमेटली 40 न्योलिथिक साइट्स हमको मिलती हैं, ठीक है। और ये जो कश्मीर का जो रीजन है ये आपका करेवास के लिए फेमस है। ये लेकेस्चरिन डिपॉजिट होता है, बेसिकली कहा जाता है कि जो रिवर्स जो अर्लियर टाइम्स पे थी उन्होंने डिपॉजिट करके रखा है, और ये सैफ्रॉन के लिए, सैफ्रॉन जो कि लोकल आपका होता है जैफ्रॉन, वहां पे जैफ्रॉन की खेती काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगर देखेंगे नॉट अ पेक्यूलियर फीचर, तो ये व्हीट बेस्ड इकोनॉमी है, वहां के लिए आपका सुइटेबल नहीं है व्हीट आपका, इसलिए ये आंसर होगा उसका। साथ ही साथ 40 साइट्स आपकी डिस्कवर तो करी गई है, लेकिन उसमें से जो एक्सकेवेशन है काफी कम साइट्स पे हुआ है, और अभी काफी ज्यादा चांसेस हैं, और इसके बारे में हमको आपके कुछ इंफॉर्मेशन मिले जब और डिस्कवरीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, यूज ऑफ बेटर वेराइटीज ऑफ टूल्स एंड बिगनिंग ऑफ सीडेंट्री लाइफ। सीडेंट्री लाइफ जो होता है बेसिकली आपका, पहले नोमैडिक थे, मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर। सीडेंट्री लाइफ आपका एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ लाइफ होता है जो वहां पे वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ न्योलिथिक एज, but one of the following inventions transformed the old stone age into the new stone age। अब ये पूछ रहे हैं सिंपली कि क्या ट्रांसफॉर्म करता है ओल्ड स्टोन एज को इनटू न्यू स्टोन एज। तो इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड अटेम्प्ट योर आंसर। नाउ द करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज जो टूल बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग। अर्लियर भी बेसिकली क्या होता था, स्टोन टूल्स होते थे, लेकिन ये जो स्टोन टूल्स होते थे आपका, ये पॉलिश नहीं होते थे, ग्राइंड नहीं होते थे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके के स्टोन टूल्स होते थे। तो इस टाइम पे आपका मोर पॉलिशिंग एंड ग्राइंडिंग पे, स्मॉल टूल्स पे भी काफी ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था, ठीक है ना। तो पीपल यूज माइक्रोलिथ्स ब्लेड, माइक्रोलिथिक्स ब्लेड, ठीक है। अब ये इतने छोटे ब्लेड्स होते थे ग्राइंड और पॉलिश करके कि ये एरो हेड्स में भी यूज किए जाते थे, ठीक है, बो के, ठीक है। और साथ ही साथ बेसिकली पॉलिश स्टोन्स हो गए, बोन्स का यूज हो गया, ठीक है। और इनमें जो आपके जो टूल्स हैं या फिर जो आपके एक्सेस हो गई, एडजेस हो गई, चिसल्स हो गए एंड सेल्स हो गए। तो इस तरीके के हमको आपका इस टाइम पे देखने को मिलते हैं टूल्स। Now fourth question is which of these Neolithic peoples are cattle herder। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन से पीपल जो है यहाँ पे आपके कैटल एंड हर्डर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिकली सिंपली पॉज द स्क्रीन एंड उसका आपको आंसर बताना है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो अगर हम देखें तो वो आ जाएगा आपका बी आंसर, पिकली हाल पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका लोकेटेड है, ये जो पिकली हाल, यहां पे ये बेसिकली लोकेटेड है कर्नाटका में,
कर्नाटका में। और इसका जो टाइम पीरियड अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है आपका 2000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। और जो पीपल थे पिकलीहाल के वो कैटर्स हर्डर्स थे, साथ ही साथ वो डोमेस्टिकेट भी करते थे। डोमेस्टिकेटेड वेरियस एनिमल्स सच एज शीप हो गया, गोट्स हो गया एंड कैटल एज वेल। नाउ एश माउंट्स भी हमको काफी ज्यादा मिले हैं यहाँ पे देखने में, एश माउंट्स वर ऑल्सो बीन फाउंड हियर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि गिली बुल गुम्मद को क्यों नहीं किया है, बिकॉज अगर हम ये देखें तो ये क्वेटा वैली में लोकेटेड है। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें बेसिकली न्योलिथिक पीपल जो कैटल हर्डर्स इंडिया में बात करें तो ये कर्नाटका हो गया। ठीक है, तो पिकलीहाल और भी जगह हैं सच एज आपका पिकलीहाल हो गया, ब्रह्मागिरी हो गया, मस्की, एलूर, कोडेकल, संगनकल्लू एंड टकालाकोटा। तो ये कुछ और आपके एरियाज हैं जहां पे हमको न्योलिथिक पीपल जो है वो कैटल एंड हर्डर्स के तौर पे हमको देखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच ऑफ द फॉलोइंग मेसोलिथिक जो साइट है वो लोकेटेड नहीं है गंगा प्लेन में। अब यहाँ पे मेसोलिथिक साइट के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना, तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्योलिथिक आपको बताना और स्पेशली बताना है कि कौन सी साइट्स लोकेटेड नहीं है गंगा प्लेन में। तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा आदमगढ़। ठीक है, ये मैप बेस्ड लोकेशन है, तो ये देखिए सारी की सारी जो साइट्स है वो यहाँ पे लोकेटेड है और आदमगढ़ जो है आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, और ये जो आपका लोकेट बेसिकली जो साइट है बेसिकली ये ओल्ड एज रॉक पेंटिंग्स के लिए भी फेमस है। ठीक है, और एक तरीके से ये कहा जाता है अर्लीस्ट नोन साइट है ऑफ द अंडर द कंट्रोल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नाउ 6 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आपका द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन एज कम, कहां से कल्टीवेशन बेसिकली जो यहाँ पे कुछ राइस कल्टीवेशन है उसका हमको एविडेंस मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 कंफ्यूजन आता है बेलन और बोलान, तो मेक श्योर यहाँ पे आपका जो बेलन वैली है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बेलन वैली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो राइस है अगर हम देखें तो वो आपका 7000 बीसी से लेकर 6000 बीसी में उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये जो बेलन वैली है कहां, ये है आपका इलाहाबाद में। और ये जो रीजन है इसको एक अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन माना जाता है। नाउ बेलन वैली जो है बेसिकली 3 फेजेस में मिलता है ऑफ द पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और आपका लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, साथ ही साथ इसमें पैलियोलिथिक 3 फेजेस और उसके साथ मेसोलिथिक एंड न्योलिथिक के भी सीक्वेंस मिलते हैं, तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, और अगर बेलान वैली का जो कल्चर है बेसिकली वो एक तरीके का हम कह सकते हैं उसको कि वो एक एडवांस्ड सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है कि वहां पे प्रॉपर तरीके से फैमिली यूनिट्स होंगी, स्टैंडर्ड पॉटरी ट्रेडिशंस होगा, ठीक है ना, स्पेशलाइज्ड टूल्स होंगे, तो प्रॉपर सीडेंट्री लाइफ की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो प्लीज मेक श्योर कि सिंपली कभी भी सीडेंट्री लाइफ का क्वेश्चन आए तो उसको आप जरूर ये चीज रिमेंबर करें कि प्रॉपर तरीके से फैमिली यूनिट्स होंगी, बिकॉज अर्लियर नोमैड्स थे, वो घूमते रहते थे एक वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ द फूड, हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे, और ये आपका सीडेंट्री लाइफ आ जाएगा कि एक जगह सेटल्ड हो गए थे। ठीक है, तो उनकी अपनी फैमिली यूनिट्स भी होंगी, पोल्ट्री भी होंगी और साथ ही साथ वेरियस आपके स्पेशलाइज्ड टूल्स भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट, यहाँ पे एश माउंट्स, और ये काफी ज्यादा फेमस है, न्योलिथिक हैज बीन फाउंड। ठीक है, तो कहां से हमको देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 दे रखे, उतनूर, कुग्गल, कोदेकनाल और संगनकल्लू। ठीक है ना, अब रियल जो आपका दैट इज जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डी आंसर है। और अगर हम देखें एश माउंट्स को, तो एश माउंट्स अगर हम देखें तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज है बेसिकली, जो कि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो है उसमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको एविडेंस प्रोवाइड मिलते हैं, और ये हमें मिलते कहां से है, ये साउथ इंडिया से मिलते हैं, हमें साउथ इंडिया से, और ये जो न्योलिथिक कल्चर से रिलेटेड है, न्योलिथिक कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है ना, और स्पेशली अगर हम देखें सेंट्रल पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, आर्कियोलॉजिस्ट ने बेसिकली डिस्कवर किए हैं काफी ज्यादा एश माउंट्स
जो कि वेरी साइजेस एंड शेप्स के भी है, ठीक है ना। और बेसिकली ये कब आया, बेसिकली अगर हम देखें जो ये आपका सॉइल और ग्रास से कवर्ड थे, लेकिन जब बेसिकली उसका इरोजन हुआ तब ये हमको लाइमलाइट में आए, तब जाके आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको और फर्दर एक्सकेवेट किया। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन अगर हम देखें, दैट इज एट विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकोलिथिक साइट्स assured with three letters in the Indus script has been found। अब यहाँ पे मेक श्योर प्लीज कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि ये पूछ रहे हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकोलिथिक साइट्स में पूछ रहे हैं कि assured with 3 letters मिले हैं इंडस स्क्रिप्ट के। अब वो हमको कहां से मिले हैं, ठीक है, तो वो जो हमको कहां से मिले हैं, द करेक्ट आंसर विल बी आपका बी, ठीक है ना। इनामगांव भी है, चंदौली भी है, जोरबे भी है, बट द करेक्ट आंसर इज डी। दैमाबाद अगर हम देखें तो वो एक कैलकोलिथिक या फिर कॉपर एज साइट हम उसको कह सकते हैं, और ये आपका प्रोमिनेंट में था 2200 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है। अब ये लोकेटेड कहां है, ये बेसिकली लोकेटेड है ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ प्रवारा, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। ओके, और ये लोकेटेड है आपका अगर मैं कहूं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, एंड जो 9th क्वेश्चन है वो कह रहा है सोहन कल्चर जो है वो इज अनदर नेम ऑफ, सोहन कल्चर बेसिकली अगर हम कहें तो वो इनमें से किसका अनदर नेम है, पैलियोलिथिक कल्चर का, मेसोलिथिक का, नियोलिथिक कल्चर का, या फिर आपका कैलकोलिथिक कल्चर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लीज पॉज दिस स्क्रीन। ओके, तो ये जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, पैलियोलिथिक कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो सोहन कल्चर या फिर आपका सोहेनियन कल्चर जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर है जो कि बिलोंग करता है लोअर पैलियोलिथिक से, ठीक है। और अगर मैं देखूं ये लोकेटेड है बेसिकली शिवालिक हिल्स पे, और ये इसकी जो बेसिकली साइट्स है इसको आज भी हमको देखने को मिलती है इंडिया में, पाकिस्तान में, और साथ ही साथ नेपाल में भी। जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं हमें सोहन कल्चर से वो भी काफी ज्यादा आपका डाइवर्स वेराइटीज के मिले हैं, सच एज हमको मिला है क्वार्टजाइट पेबल, कॉबल्स मिले हैं एंड बोल्डर्स मिले हैं। अब ये जो रॉ मटेरियल्स है बेसिकली क्वाइट एविडेंट है कि इनको ड्राइव किया जाता होगा वेरियस फ्लूवियल सोर्सेज जो कि शिवालिक लैंडस्केप में मिलते हैं। नाउ इसमें जो टूल्स मिलते हैं इनके वो भी काफी रेंज के मिलते हैं, सच एज चॉपर्स मिलता है, स्क्रैपर मिलता है, ठीक है ना, कोर्स फ्लेक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, जब सोहन कल्चर आप पढ़ेंगे तो उसी के साथ साथ एक एक्यूलियन कल्चर को भी आपको पढ़ना होगा, बिकॉज ये आपके साथ में ही इसको काफी अच्छा रहता है पढ़ने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द एक्यूलियन कल्चर इन इंडिया। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट कह रखा है द एक्यूलियन इंडस्ट्री मेनली हैज हैंड एक्स एंड क्लीवर्स, कि यहाँ पे बता रहे हैं कि मेनली यहाँ पे जो टूल्स यूज होते हैं वो आपका क्या है कि वो हैंड एक्स है एंड क्लीवर्स है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा था एक्यूलियन साइट्स इन इंडिया आर डेंसली फाउंड इन द सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ आपके ईस्टर्न घाट, ठीक है, एंड सदर्न पार्ट ऑफ आपके ईस्टर्न घाट। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको है कि वो बतानी है, इसमें से चूज करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन की सिर्फ ए सही है, बी सही है, बोथ ए एंड बी या नाइदर ए एंड बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी 3, दैट इज बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। अगर हम देखें बेसिकली कि ये भी आपकी एक लोअर पैलियोलिथिक रिलेटेड आपका कल्चर है, और इसमें हैंड एक्स का भी यूज होता है और साथ ही साथ क्लीवर्स का भी। और जो एक्यूलियन साइट्स है वो हमको डेंसली फाउंड मिलती है सेंट्रल इंडिया में, ठीक है, और साथ ही साथ आपका सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स में भी हमको देखने को मिलती है। नाउ इनकी साइट्स की अगर हम बात करें तो ये हमको देखने को मिलती है वेस्टर्न राजस्थान में, मेवाड़ प्लेन में, छोटा नागपुर प्लाट्यू में, सौराष्ट्र में, ईस्टर्न घाट्स में। जो सेंट्रल इंडिया है वो पोर्शन ये कॉन्स्टिट्यूट करेगा, और साथ ही साथ आपका ईस्टर्न घाट्स भी आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका होगा नियर
नॉर्थ ऑफ कावेरी रिवर। नाउ जो एक्यूलियन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो मेजरली कॉन्स्टिट्यूट करता है हैंड एक्स, ठीक है, और साथ ही साथ क्लीवर्स के। वेयर एज सोहान इंडस्ट्री की अगर हम बात करें वहां पे अगर हम देखें तो ओनली चॉपर्स एंड चॉपिंग टूल्स हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आपका डिफरेंशिएटिंग हो जाता है सोहान कल्चर से, ठीक है, बिकॉज सोहान कल्चर जो है उसमें हमको सिर्फ क्या मिलता है, ओनली चॉपर्स एंड चॉपिंग टूल्स हमको देखने को मिलते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीटेड पार्ट 1 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी सून आएगा, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।